जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों पर आधारित तीसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कालिदास द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया उसका नाम आपको बताना है। ए कहता है मैक्स मूलर, बी कहता है चार्ल्स विल्किंस, सी कहता है विलियम जोन्स और डी सर रिचर्ड बर्टन। तो क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स। सी बिल्कुल सही उत्तर है। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किया था। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? ए तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, बी कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी कहता है वात्स्यायन का कामसूत्र, डी कहता है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। आपको बताना है कि इसमें से किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बी बिल्कुल ठीक उत्तर है। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। इसमें से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी दारा शिकोह। आपको बताना है कि जो उपनिषद हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? दारा शिकोह के प्रयास से हुआ। डी बिल्कुल सही उत्तर है। दारा शिकोह के प्रयास से ही उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ए मज्म उल बहरीन, बी किताब अल बयां, सी कहता है अल फिहरिस्त और डी कहता है सिर ए अकबर। आपको बताना है कि दारा शिकोह ने जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था वो किस शीर्षक के अंतर्गत किया था, उस पुस्तक का नाम क्या है? हाँ, सिर ए अकबर। डी बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? ए अयार दानिश, बी रज्म नामा, सी हस्त बहिश्त और डी कहता है अनवर ए सुहेली। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघदूतम किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भवभूति, डी कालिदास। मेघदूतम किसकी रचना है? हाँ, कालिदास की रचना है, बिल्कुल ठीक है। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? ए योग सूत्र, बी आयुर्वेद, सी ब्रह्मसूत्र, डी पंचतंत्र। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? योग सूत्र के, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? ए मृच्छकटिकम, बी मुद्रा राक्षस, सी मालती माधव और डी कुमार संभवम। इसमें से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है यह आपको बताना है। कुमार संभवम बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। कुमार संभवम महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न कहता है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? ए पाणिनि, बी वाल्मीकि, सी मनु, डी वेदव्यास। इसका सही उत्तर क्या है? मनु बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। मनु ने हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया।
आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। कौन सी कृति कालिदास की है वह बताना है, नीचे जो दिए गए हैं उनमें से। ए मालविकाग्निमित्रम, बी मृच्छकटिकम, सी दश कुमार चरितम और डी किरातार्जुनीयम। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है मालविकाग्निमित्रम। यह कालिदास की कृति है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। ए हरिशेण, बी चंद्रवरदाई, सी बाणभट्ट और डी कालिदास। तो कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा। कालिदास ने, बिल्कुल ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है। ए अज्ञात, बी हरिशेण, सी रविकीर्ति और डी कालिदास। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है। हरिशेण, बिल्कुल ठीक उत्तर है हरिशेण। आगे देखें, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद पन्हो एक रचना है, कृति है। आपको बताना है कि इसमें राजा मिलिंद का किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हो रहा है। ए नागसेन, बी कुमारिल भट्ट, सी नागभट्ट, डी नागार्जुन। तो सही उत्तर है नागसेन। ठीक है, आगे देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए सामाजिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी आर्थिक जीवन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, चरक संहिता की विषय वस्तु है। ए भौतिकी, बी औषधि, सी भवन निर्माण कला और डी इतिहास। आपको बताना है कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है, उसकी विषय वस्तु क्या है। जी हाँ, जो चरक संहिता है उसकी वस्तु है औषधि। ऋतु संहार किसकी कृति है। ए सूरदास, बी कबीरदास, सी कालिदास, डी तुलसीदास। ऋतु संहार किसकी कृति है। कालिदास की, बिल्कुल ठीक है। राज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है। ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी डोगरी। राज तरंगिणी मूल रूप से इनमें से किस भाषा में रची गई है। हाँ, संस्कृत, बिल्कुल ठीक उत्तर है संस्कृत। मालती माधव किसकी कृति है। ए शूद्रक, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति और डी कहता है बाणभट्ट। आपको बताना है कि मालती माधव इसमें से किसकी कृति है, किसकी रचना है। भवभूत की रचना है। किसकी है। भवभूत की रचना है मालती माधव। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं। ए जैन तीर्थंकर, बी वैदिक ऋषि, सी बोधिसत्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जातक कथाएं इनमें से किसके जीवन पर आधारित हैं। जी हाँ, बोधिसत्व के जीवन पर आधारित हैं जातक कथाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है, ये पुस्तक है। ए कहता है शेरशाह सूरी, बी कहता है अबुल फजल, सी कहता है अमीर खुसरो और डी कहता है अकबर। तो यह पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखी। अबुल फजल ने लिखी। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है। ए रुडयार्ड किपलिंग, बी कहता है E.M. फोस्टर ने, सी कहता है S.S. रंगधावा ने और डी कहता है भास्कराचार्य ने। आपको बताना है कि जो जंगल बुक प्रसिद्ध पुस्तक है वो किसने लिखी है। जी हाँ, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। किसने। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखा। ठीक है, वेल्स ऑफ नेशंस किसकी कृति है। वेल्स ऑफ नेशंस किसकी कृति है। ए मार्शल की, बी अमर्त्य सेन की, सी एडम स्मिथ की और डी पीगू की।
जी हाँ, यह एडम स्मिथ की कृति है। एडम स्मिथ वेल्स ऑफ नेशंस की जो रचनाकार हैं वह हैं एडम स्मिथ। आगे देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं ए मोहन सुंदर रंजन, बी वी एस नायपाल, सी के एम पडिक्कर, डी विक्रम सेठ। तो सही उत्तर है इसका वी एस नायपाल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत चर्चित उपन्यास है ये। किसने लिखा है वह आपको बताना है। ए इंदिरा गोस्वामी, बी कमला दास, सी अरुंधति राय और डी शोभा डे। अरुंधति राय का लिखा हुआ यह उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ए कहता है मुल्कराज आनंद, बी कहता है शोभा डे, सी कहता है अरुंधति राय और डी कहता है खुशवंत सिंह। तो ठीक उत्तर है इसका खुशवंत सिंह। लज्जा नामक बहुचर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? लज्जा एक बहुत चर्चित पुस्तक है और इसी पुस्तक की वजह से लेखिका को निर्वासित जीवन भी जीना पड़ा। तो आपको बताना है कि ये जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है। ए इंदिरा गोस्वामी, बी अरुंधति राय, सी मोनिका अली और डी तस्लीमा नसरीन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक जानते हैं आप, तस्लीमा नसरीन की ये पुस्तक है लज्जा। आगे देखें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक किसकी आत्मकथा है आपको ये बताना है। ए कहता है एस निहाल सिंह की, बी कहता है नीरद सी चौधरी की, सी कहता है निखिल चक्रवर्ती की आत्मकथा है और डी कहता है कुलदीप नैयर की आत्मकथा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये। हाँ, ये नीरद सी चौधरी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, है ना, नीरद सी चौधरी। ध्यान से देख लीजिएगा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं, आपको बताना है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन हैं। ए कहता है एस निहाल सिंह, बी कहता है बी एम कौल, सी कहता है आर के नारायण और डी कहता है मुल्कराज आनंद। तो सही उत्तर क्या है? बी एम कौल। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं बी एम कौल। ठीक है, आगे देखें, अत्यधिक बिक्री वाली हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकों के लेखक या लेखिका कौन है? हैरी पॉटर का नाम आपने सुना होगा, इसकी कई इसकी श्रृंखला चली, है ना, अलग अलग कई भाग निकले। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली अपने ज़माने में ये पुस्तक थी। तो इसके लेखक या लेखिका कौन है आपको बताना है। ए कहता है विक्रम सेठ, बी कहता है सिडनी शेल्डन और सी कहता है इग्राम स्मिथ, डी कहता है जेके रोलिंग। तो इसका सही उत्तर है जे के रोलिंग, है ना, डी बिल्कुल सही है, जे के रोलिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो, छोटी सी क्लास पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।